एपीएस हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? आईनी बेंच के सवालात। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं। सवाल आर्मी एक्ट के तहत इर्तिकाब जुर्म के ट्रायल का है। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इंतकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकता है, मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था, मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत न होने का दिफा ले सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। दौरान समाअत वकील वजारत दिफा का 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। उस वक्त पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। दहशतगर्दों के फौजी अदालत में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक दिफा पाकिस्तान में दहशतगर्दी जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। जमाना अमन, हालत जंग, दहशतगर्दी की सूरत में दिफा की नौयत मुख्तलिफ है। केस की समाअत आज फिर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को यौम सियाम मनाने का ऐलान। एहतजाज की हिदायत। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई ने 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने के लिए आज से ही तैयारियां करने की हिदायत की है। बानी पीटीआई ने पार्टी की आदत को मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बयानात से रोक दिया। कहा, अफगानिस्तान और केपी में दहशतगर्दी पर हमारा और मौलाना का एक मौक़िफ़ है। शेख वकास अकरम अली अमीन की नहीं, पार्टी की तर्जुमानी करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान बैरिस्टर सैफ है। पार्टी की आदत को शाहिद खाकान अब्बासी समेत अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लेने की भी हिदायत। हमें चोर कहने वाले ने तो तोशाखाना से चोरी करके बनी गाला में जमीन खरीदी। अब जवाब मांगा जा रहा है तो हीले बहाने कर रही हैं। अगर आप सच्चे हैं तो अपनी बेगुनाही का सबूत दें। सवाल यह है कि 190 मिलियन पाउंड कहाँ है? जवाब दो और घर चले जाओ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, इनके अपने बच्चे ऐशो आराम में हैं। लोगों के बच्चों को उकसाया, मुल्क में तोड़फोड़ कराई। आज वो बच्चे जेलों में हैं, ये इनको पूछते तक नहीं। हमने कभी ये दर्ज नहीं दिया, मुल्क में आग लगा दो, तोड़फोड़ करके करो। क्या कोई कौम अपने सिक्योरिटी इदारों से ऐसा सलूक करती है? आपकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार फ्रंट लाइन पर होते हैं। पुलिस वालों को कील वाले डंडों से मारा गया, डंडों पर फौजी वर्दी लहराई गई। आजकल बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं जो इन्हें तशद्दुद का दर्ज देते हैं। ये लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं, बहुतानबाजी करते हैं। 5 साल से यही सुनते आए, अकामे पर निकाल दिया गया लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। ये दर्ज वही देता है जो खुद चोर हो या उसकी अपनी कोई कारकर्दगी ना हो। वजीर आला बनने का मतलब ये नहीं कि आप बादशाह बन गए, मैं आपको जवाबदेह हूँ। हम लश्कर कुशी की बजाय खिदमत की सियासत पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन सियासी कैदी हैं, इनको रिहाई मिलनी चाहिए। जितने केसेस बना सकते थे बना दिए। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई जरूरी है। आज मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में हुकूमत को मुतालबा तहरीरी तौर पर देंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। हुकूमत नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। हमने अपने 12 शोहदा और 49 जख्मियों का जिक्र किया था। मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए, डाटा अदालत में जमा करा दिया। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा, हम चाहते हैं मुज़ाकरात हो, हुकूमती हलकों से इस पर बातचीत चल रही है, इससे ही मसाइल का हल निकलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत की मर्जी है, मुज़ाकरात आगे चलाना चाहती है या नहीं। हमारा मुतालबा है कमीशन बने ताकि मालूम हो सच और झूठ क्या है। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल हमारे मुतालबात पर मुनहसर है। राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई से सियासी कैदियों की फहरिस्त मांग ली। मुशीर वज़ीर आज़म कहते हैं, पीटीआई कैदियों की फहरिस्त से फिर हम जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं। उम्मीद है कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पीटीआई अपनी फहरिस्त देगी और जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक अपनी शराइत भी बताएगी। ये चीजें ऐसी हैं जिनके लिए वक्त लग सकता है। हमारा यही मशवरा है, सब चीजों पर तसल्ली और तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें इत्तेफाक राय पर पहुंचे। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, फिलहाल हमारा पीटीआई से कोई मुतालबा नहीं। हमारा मुतालबा यही है, कल तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करें। हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक अभी तक मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए। माइशत को बर्बाद करने वाले अनासिर जब तक बाज नहीं आते यूं ही चलता रहेगा।
ये नहीं हो सकता कि आप मुझे ज़िबा करते रहें और मैं आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाता रहूं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, तमाम इदारों को हुदूद के अंदर रहकर काम करना होगा। हम सियासत में मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। जब तक अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं चलेगा। जमहूरियत की बेहतरी के लिए हमें इलेक्शन को बेहतर करना होगा। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की जरूरत है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की रेट नजर नहीं आ रही। ये दूसरा इलेक्शन है जिसको अवाम का एतमाद हासिल नहीं। कौम को खुद एतमादी और खुददारी की तरफ जाना होगा। हमें मालूम नहीं PTI वाले क्या मांग रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों अपने दिमाग पर सवार किया हुआ है। लोग हालात की वजह से मुल्क छोड़कर जा रही हैं। अफगानिस्तान और हम लाजिम व मलजूम हैं। 26वीं आईनी तरमीम में मुज़ाकरात करने वाली वाहिद पार्टी JUI थी। फॉर्म 45 के तहत बलोचिस्तान की निशस्त पर हम कामयाब हुए। हुकूमत का गाड़ियों को ईंधन से इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने का बड़ा ऐलान। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपए 45% कम करके बशमूल टैक्सेस 40 रुपए में देने का फैसला। मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फी यूनिट बिजली कीमत में 44% कमी कर दी गई। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को 77% तक बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का मंसूबा तेजी से आगे बढ़ाने की हिदायत। सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट करने का खैर मकदम। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। आलूदगी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इकदाम सूदमंद हैं। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 15 दिन में पोर्टल से इजाजतनामा मिल जाएगा। बिजली की कीमत 71 रुपए से कम करके 39 रुपए पर लाई जा रही है। इस साल गर्दिशी कर्जे में 12 अरब की कमी की। तमाम इंडस्ट्रियल स्टेटस बशमूल स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबको एक ही जगह पर बिजली मिलेगी। ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। आलमी इदारे की शराइत के मुताबिक इस्लाहात के लिए पुरुमीद हैं। IMF बेल आउट के बाद क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू में दावा। कहा, IMF प्रोग्राम के बाद तरक्की के मॉडल पर तवज्जो दी। पाकिस्तान को आलमी एजेंसी से B रेटिंग की तवक्को है। पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी आई है।